अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया किप्तिया और आज का ये टॉपिक है कि अगर हमने अपनी थीसिस के लिए साइनॉप्सिस लिखना हो या साइनॉप्सिस को प्रेजेंट करना हो तो किस तरह हम कर सकते हैं अपने रिसर्च के टॉपिक को। सबसे पहले तो हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, तो वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह हम अपनी रिसर्च का टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारा टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है साइनॉप्सिस। तो साइनॉप्सिस में क्या क्या हेडिंग्स आती हैं, किस किस चीज़ का ख्याल रखते हैं या क्या क्या लिखना होता है और किस किस तरह लिखना होता है, वो सारा आज मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। अब सबसे पहले तो पहली जो है वो हमने अपना टॉपिक लिखना होता है। टॉपिक जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टॉपिक लिया है पर्सनैलिटी स्टाइल, परफेक्शनिज़म एंड सेल्फ कंपैशन अमंग वर्किंग वुमेन, कि मैं सेल्फ कंपैशन को देख रही हूँ पर्सनैलिटी स्टाइल और परफेक्शनिज़म में, वर्किंग वुमेन में। अपना नेम लिखेंगे, आप सुपरवाइज़र के नेम लिखेंगे, प्रोग्राम रोल नंबर वगैरह लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में क्या आता है कि एक तो जो आपने वेरिएबल लिए हैं, जिस तरह मैंने लिए पर्सनैलिटी स्टाइल, परफेक्शनिज़म और सेल्फ कंपैशन, उनकी आपने डेफिनेशंस लिखनी है कि मैंने ये डेफिनेशंस इंटरनेट से ली हैं, पर्सनैलिटी स्टाइल की भी, परफेक्शनिज़म की भी और सेल्फ कंपैशन की भी। अब जब आप थीसिस लिखते हो, ये तो मैंने प्रेजेंट करने के लिए मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाई है, नहीं तो जो थीसिस में जो हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन में लिख रहे होते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, उसमें हम साथ साइटेशन भी करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनैलिटी स्टाइल की डेफिनेशन डाली है तो मैंने ली कहाँ पे है, उसका एयर और उसके ऑथर का नेम उसके आगे ब्रैकेट में लिखते होते हैं। इसी तरह सेल्फ कंपैशन मैंने कहाँ से लिया, इस तरह परफेक्शनिज़म कहाँ से लिया। उसके अलावा एक तो डेफिनेशन से लिखते होते हैं बैकग्राउंड, और उसके अलावा कि आपकी स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या एम क्या है, आपकी स्टडी का मकसद क्या है, वो लिखना होता है। उसके बाद लिखते होते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर में आपने कोई प्रीवियस रिसर्च जो कि आपसे रिलेट कर रही हो आपके टॉपिक से, वो लेनी है। उसमें उसका ऑथर का नेम और एयर और रिसर्च की समरी आपने लेनी। वो आप 2 या 3 रिसर्चेज ले सकते हैं या 5 रिसर्चेज ले सकते हैं, लेकिन यह है कि शॉर्ट समरी उनकी अंदर रखनी है कि क्या बताया क्या गया उस रिसर्च में। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ये कि हमारी जो स्टडी है इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं ना। तो जिस तरह मेरा था पर्सनैलिटी कि मैं ये देख रही हूँ, इसका प्रॉब्लम ये है कि कैसे जो है पर्सनैलिटी स्टाइल और परफेक्शनिज़म जो है अफेक्ट करते हैं एक पर्सन के सेल्फ कंपैशन को ना, या जो है एक वर्किंग वूमेन जो है वो किस तरह अपनी वर्क लाइफ को भी देख रही होती हैं इतने स्ट्रेसर में, और फैमिली लाइफ को भी देख रही होती हैं। फिर उनका रोल चेक करना, सेल्फ कंपैशन, उनकी पर्सनैलिटी, परफेक्शनिज़म चेक करना। तो ये जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये मेरी स्टडी का प्रॉब्लम है। उसके बाद है रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में ये है कि हमारी रिसर्च का मकसद क्या है। जिस तरह मेरा था टॉपिक, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप देखना है पर्सनैलिटी स्टाइल, परफेक्शनिज़म और सेल्फ कंपैशन में, वर्किंग वूमेन में। और जो मेरे जो क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि क्या है, क्या अफेक्ट डालता है पर्सनैलिटी सेल्फ कंपैशन पे, या जो है परफेक्शनिज़म वो किस तरह पर्सनैलिटी और सेल्फ कंपैशन पे असरअंदाज हो रहा है। तो ये रिसर्च क्वेश्चन जो है इस तरह बनाते होते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते होते हैं हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस जो है वो हम लोगों ने मॉडल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर मॉडल को, ये मैं आपको मॉडल दिखाती हूँ। ये जिस तरह मैंने एक मॉडल बनाया है कि जो पर्सनैलिटी स्टाइल है उसको मैं रख रही हूँ एज आई वी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो सेल्फ कंपैशन है उसको मैं डी वी रख रही हूँ वाई, और परफेक्शनिज़म जो है उसको मैं मीडिएटर।
अब मैं इन्हीं वेरिएबल को जिस तरह मैंने मॉडल प्रपोज किया सेम सिंपली इसी मॉडल के अकॉर्डिंग ही हाइपोथेसिस बनाऊंगी। मॉडल से बाहर मैं हाइपोथेसिस नहीं बना सकती। जिस तरह पहला मैंने बनाया है, देयर इज़ अ लाइकली टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी स्टाइल, perfectionism and self-compassion among working women. Second, personality style is likely to predict the self-compassion in working. आप ये देखें, पर्सनैलिटी स्टाइल जो है वो सेल्फ कंपैशन को प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब आईवी का डीवी पे डायरेक्ट इफेक्ट है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ परफेक्शनिज्म जो है वो मीडिएट का रोल प्ले कर रहा है पर्सनैलिटी स्टाइल और सेल्फ कंपैशन में। ये पर्सनैलिटी स्टाइल और सेल्फ कंपैशन में परफेक्शनिज्म एज अ मीडिएटर यूज़ कर रहा है। बस मैंने इन्हीं को लेके मॉडल के अकॉर्डिंग ही मैंने बना लिया हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद आप की पॉइंट्स बता सकते हो कि जिस तरह पर्सनैलिटी स्टाइल को आईवी लिया, सेल्फ पैशन ये उसकी डिटेल है, परफेक्शनिज्म को एज अ मीडिएटर यूज़ किया। फिर उसके बाद आपने मेथडोलॉजी लिखनी होती है, और मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक डिज़ाइन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सैम्पल साइज़ कितना ले रहे हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या, और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। अच्छा, जिस तरह आप मेरे डिज़ाइन था स्टडी का कोरिलेशनल डिज़ाइन था, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी परपजिव सैम्पलिंग टेक्निक थी, सैम्पल साइज़ 200 300 जितना आप लेना चाहते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया वो होता है जो कि आप की रिसर्च में इंक्लूड हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी रिसर्च में मैं वर्किंग वूमेन पे ले रही हूँ और उनकी एज रेंज 18 to 35 ईयर ले रही हूँ। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो मेरी रिसर्च का वो है एनी पार्टिसिपेंट विद द सिवियर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ कंडीशन। ये मेरी रिसर्च से एक्सक्लूड है, मतलब ये मेरी रिसर्च में शामिल है। एक्सक्लूजन में वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रिसर्च में शामिल नहीं कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में ये कि जितने वेरिएबल हैं उनके लिए स्केल कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। मेरे 3 वेरिएबल हैं, उसके लिए मैंने 3 स्केल यूज़ कर रही हैं। आगे उनके नंबर ऑफ़ आइटम के कितने के और उनके ऑथर्स के नेम के किस किस ने वो प्रपोज किए हैं। और लास्ट पे हम लिखते होते हैं इम्प्लीकेशन या उसकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस है। इम्प्लीकेशन वो होती हैं कि जो रिसर्च है फ्यूचर में हमारे किस काम आ सकती है। ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में, तो किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।